हाय अभी मेरी उम्र ही क्या है और इतनी सी उम्र में मेरे साथ ये क्या हो गया। आई एम अ लिटिल नार्सिसिस्टिक। मैंने अपनी ऐसे बाजुएं ऊपर चढ़ाई, एम लाइक नाउ इज द टाइम। ओ माई गॉड, मैं हर चीज़ जो ट्राई कर रही हूँ वो मेरे लिए ही काम नहीं कर रही, बाकी सबके लिए काम कर रही है। इट वॉज जस्ट अ डोमिनो इफेक्ट। आई फाउंड इट एंड आई डिड इट। वो एक ऐसा टाइम था जब मैं मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड थी। आई डोंट वॉन्ट टू लाइक हैव हिम एज अ कॉन्टेंट इन माई वीडियोज। द थिंग इज दैट मेरे को अकल आ गई। हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? बहुत लंबा अरसा हो गया जब हमने ऐसे अप क्लोज एंड पर्सनल बात करी हो। वी जस्ट हिट 500K एंड ओ माय गॉड, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक 4 लाख मेरे हुए थे लास्ट टू लास्ट ईयर एंड आई थॉट 1 साल के अंदर 5 लाख हो जाएंगे, बिकॉज एवरी 1 ईयर आई वॉज लाइक गेनिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स, बट इट टुक मी 2 years टू गेट हियर एंड देयर आर अ लॉट ऑफ रीजन्स फॉर दैट। वो सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आई आस्क्ड यू गाइज इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी कि पूछ लो जो पूछना है, एंड आई एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो without further ado, let's begin. First things first, I am really grateful for everything that I have achieved and it is all because of you guys. Because अगर तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तुम लोग मेरे वीडियोस नहीं देखते, I couldn't have been where I am today. So a big thank you to every single person who has subscribed to me, या फिर मेरे चैनल पे आके आप कमेंट करते हो या फिर आप मेरे वीडियोस देखते हो। लाइक दिल से शुक्रिया है आप लोगों को। एंड जब मैंने बोला भी ना कि मुझसे क्वेश्चंस पूछो, a lot of comments were not questions but just like wishing me good luck or just being happy for me. And honestly बता रही हूँ, it just makes my heart so full because पर्सनली तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं एंड द वे यू गाइज फील हैप्पी फॉर मी इज़ लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये जो रिश्ता हमारा इस कैमरे के थ्रू बना हुआ है, आई थिंक इट्स so स्पेशल एंड आई ट्रूली फील ब्लेस्ड फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव. It's all because of you guys. So this success and this 500K is dedicated to you. आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट क्विकली क्लियर दिस आउट, बिकॉज मुझे पता है मेरे वीडियो के नीचे इतने सारे कमेंट्स आने वाले हैं अबाउट द लिपस्टिक दैट आई एम वेयरिंग कि मैंने लगाया क्या हुआ है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन आई कांट स्टेज काम. वेल, आई एम वेयरिंग दिस. ये है स्टेज 929 ग्लॉस लॉक इंटेंस कलर ट्रांसफर प्रूफ 2-in-1 लिपस्टिक इन द शेड 02 I am pretty and it is such a pretty shade. Not just the color, the formula is mind blowing. इसमें आपको एक तरफ लिक्विड लिपस्टिक मिलता है और एक तरफ ग्लॉस मिलता है, बट there's a catch here guys. The liquid lipstick is amazing. अब मेरे को इसकी फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है, इसका कलर बहुत सुंदर है स्पेसिफिक शेड का, एंड द फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल. बट द क्रेजी पार्ट इज दिस ग्लॉस. यूजुअली क्या होता है, जब हम लिक्विड लिपस्टिक लगाते हैं उसके ऊपर ग्लॉस लगाते हैं तो ग्लॉस लिक्विड लिपस्टिक को ब्रेक डाउन कर देता है, बट नॉट दिस वन. आई एम वेयरिंग दिस ग्लॉस ऑन टॉप ऑफ इट and it is transfer proof guys. मतलब मेरी लिपस्टिक ट्रांसफर नहीं होगी. I will get that glossy effect and it's very comfortable on the lips. I love how intensely pigmented these are and the best part is that आप जब इसका wand एक बार ट्यूब में से निकालोगे तो बार बार डिप करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में आपको एकदम ओपेक फिनिश मिल जाएगा on your lips. अभी मुझे इसको लगाए हुए ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए एंड यू कैन सी द शाइन इज स्टिल देयर, द कलर इज स्टिल देयर. ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसको मैंने 3 घंटे पहले अप्लाई किया. इट लुक्स एज इफ इट्स फ्रेशली अप्लाई. एक और चीज जिसको सुन करके आप और ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे और वो ये है दैट दिस इज अ रियली नाइस अफोर्डेबल ड्यूप फॉर NYX शाइन लाउड हाई शाइन लिपस्टिक बट एट हाफ द प्राइस. अगर मैं अपने फेवरेट शेड्स की बात करूं देन आई एम प्रिटी एंड आई एम शाई, ये दोनों मेरे फेवरेट शेड्स हैं. वैसे तो सारे के सारे शेड्स ही बहुत सुंदर है एंड इफ यू वांट टू ट्राई देम आउट तो आप इनको खरीद सकते हो फ्रॉम नायका, Amazon, पर्पल एंड स्टेज की खुद की वेबसाइट से. एंड जस्ट इन केस यू बाय इट फ्रॉम स्टेज की वेबसाइट यू कैन इवन यूज माई कोड which is on the screen to get extra discount. आप लोगों को लग रहा होगा ना कि ये लिपस्टिक क्योंकि इतनी शाइनी है, ग्लॉसी है, तो ये ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करेगी and it will transfer. Well, I am sorry. I have to show you guys this that even though this is glossy, this is completely transfer proof. I mean, how insane is that? बिल्कुल भी कलर ट्रांसफर नहीं होगा आपका. इन 6 शेड्स में से आपका फेवरेट शेड कौन सा था मुझे कमेंट करके जरूर बताना. एंड इफ यू वांट टू ट्राई दीज आउट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. मेक श्योर टू चेक दैट आउट. नाउ सिंस दैट इज आउट ऑफ द वे, लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द Q&A. ऑलराइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट माई व्लॉग्स एंड आई नो मुझे बहुत सारे लोगों के कॉमेंट्स भी आते हैं कि अब मैं व्लॉग्स क्यों नहीं डालती, लाइक पहले जैसे व्लॉग्स क्यों नहीं डालती जहाँ पर मैं अपने घर को भी दिखाती थी फैमिली को भी दिखाती थी. द थिंग इज दैट मेरे को अकल आ गई. आई शुड नॉट से दिस बट या
It's true. So the type of videos that I create is mostly beauty और थोड़ा सा लाइफस्टाइल. मैं अपनी पर्सनल लाइफ को अपने करियर के साथ में मिक्सअप नहीं करना चाहती, बिकॉज यू नो फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम तो मुझे सक्सेस मिल जाएगी, बिकॉज एज वी ऑल नो हमारे अंदर जो है वो पड़ोस वाली आंटी है, एंड वी ऑल वांट टू नो कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है. मज़ा बहुत आता है, मैं भी ऐसी हूँ, गिल्टी ऑफ इट. बट द फैक्ट इज़ दैट कि कब तक मैं अपनी फैमिली को यूज़ करके जो है कंटेंट बनाती रहूँगी. एंड दूसरी चीज़ ये है कि यू विल गेट टायर्ड ऑफ मी शोइंग द सेम थिंग्स दैट आई डू इन माई लाइफ. मेरी लाइफ बहुत हैपनिंग नहीं है. सुबह उठती हूँ, नहाती धोती हूँ, तैयार होती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, ऑफिस आ जाती हूँ, ऑफिस में काम करती हूँ, घर जाती हूँ, बुटीक जाती हूँ, एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट. येस, आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड हर दिन अलग अलग होता है. ऑनेस्टली आई एम नॉट कंफर्टेबल पुटिंग अप माई एंटायर फैमिली ऑन द इंटरनेट. मैंने किया था, बट देन आई रियलाइज्ड हाउ रॉन्ग दैट इज. मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है कैमरे पे आना, और अब डुगू भी हैज़ क्लियरली मैंशनड दैट उसको जो है वीडियोज़ में आना पसंद नहीं है. एंड आई रिस्पेक्ट वट ही इज़ सेइंग, बिकॉज वो स्कूल जाता है, स्कूल में बच्चे चिढ़ा सकते हैं उसको, एंड बहुत कुछ फेस कर सकता है. तो वाई टू पुट हिम थ्रू द टॉर्चर फॉर द थिंग्स दैट आई एम डूइंग. तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ. आता है डुगू, आते हैं हस्बैंड मेरे मिनी व्लॉग्स में, कभी छोटी मोटी झलकियाँ दिखे, बट आई डोंट वॉन्ट टू लाइक हैव हिम एज अ कॉन्टेंट इन माई वीडियोज़. आई होप दैट मेक्स सेंस. एंड दैट इज़ द रीज़न आई स्टॉप्ड डूइंग व्लॉग्स. मेरे व्लॉग्स में सिर्फ वही लोग दिखते हैं जो कंसेंट देते हैं कि हाँ भैया इट्स ओके, यू नो यू कैन हैव अस इन अ व्लॉग्स. इट्स मोस्टली मेरा ऑफिस का व्लॉग होता है जहाँ पर लोग कंफर्टेबल हैं मेरे वीडियोस में आने के लिए, या फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि कंफर्टेबल है मेरे वीडियोस में आने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो आई रिफ्रेन फ्रॉम ब्रिंगिंग इन मोर एंड मोर पीपल जस्ट टू मेक माई कॉन्टेंट मोर स्पाइसी, एंड that's the reason you don't see my vlogs, family wale vlogs anymore. So Geeta has asked me that, Didi, how do you overcome negativity, failure and frustration? Can you guide how to choose a career? Also, you have told you will share the course related to entrepreneurship. Geeta, well asked question, क्योंकि मैं कुछ कर रही हूँ. I'm already working on something and I think that this is a very good time to talk about it. पहली चीज़, the first part of the question, how do I overcome negativity, failure and frustration? देखो, ओवरकम करने का कोई तरीका नहीं है. द अदर डे ओनली आई वाज टॉकिंग टू अनिंदिता एंड शी वाज लाइक कि आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता या आप किसी की बातों से परेशान नहीं होते, ओवर थिंक नहीं करते. आई विल टेल यू द सेम थिंग दैट आई टोल्ड हर. द थिंग इज दैट देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, एंड कई बार वेंट करना अच्छा होता है. आप अपने फ्रेंड से, फैमिली से वेंट कर दो तो दिल हल्का हो जाता है. फॉर मी आई फील जब मैं वेंट करती हूँ तो मेरी प्रॉब्लम मुझे सॉल्व होती हुई दिखती नहीं है, मेरी प्रॉब्लम मुझे और बड़ी दिखती है. आई एम इन दैट फेज ऑफ माई लाइफ जहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे सामने अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो ये सॉल्व होनी चाहिए. इट शुड नॉट लिंगर बाय, एंड ये पड़ी नहीं रहने देना चाहिए. सो आई हैव स्टार्टेड क्लोजिंग ऑफ माई सेल्फ रादर देन ओपनिंग अप. एंड मेरे को लगता है प्रॉब्लम है तो मैं अपने तक ही रखूँ. मैं ज़्यादा किसी के साथ शेयर करूँगी तो मेरे से और मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए. सो दैट्स वन थिंग. फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत सारी चीज़ों को लेके फ्रस्ट्रेशन होती है, बट देन द सेकेंड थॉट दैट इमीजिएटली कम्स टू माई माइंड इज फ्रस्ट्रेट होके होगा क्या, नेगेटिव सोच के होगा क्या. इवन दो आई टेल माई सेल्फ कि क्या होगा, आई कीप थिंकिंग अबाउट इट. एट द सेम टाइम मैं अपने आप को दूसरी चीज़ों में बांध लेती हूँ जहाँ पर मैं उन चीज़ों के बारे में सोचूँ ना. एंड इवेंचुअली 2-3 दिन गुजर जाएंगे एंड दैट फीलिंग विल ऑटोमेटिकली फेड अवे. सो आई फील दैट टाइम इज़ अ बिग हीलर, एंड टाइम के साथ चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती हैं. एंड जैसे अच्छे दिन के बाद ख़राब दिन आते हैं, वैसे ख़राब दिन के बाद अच्छे दिन भी आएंगे. सो इफ़ आई एम फ्रस्ट्रेटेड टुडे एंड मैं वो फ्रस्ट्रेशन को पकड़ के बैठ जाऊँगी, आई विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, एंड आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन. सो मैं फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ, उस टाइम पे मैं बस दूसरी चीज़ें करने लग जाती हूँ, एंड विद टाइम वो फ्रस्ट्रेशन अपने आप ही सबसाइड हो जाता है. मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इट about the courses. I am really happy and excited to announce that I am going to launch a course which is unlike any other course in the creator space. तो अगर आप क्रिएटर हो और अपनी क्रिएटर जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो या ग्रो करना चाहते हो, then this would be a really good opportunity for you. मैं और दीपांशी aka Chilby, we are collaborating to make this happen. So कैसे होने वाला है ये? So right now we are going to conduct a webinar. वेबिनार की डिटेल्स, लिंक, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. एंड वो वेबिनार बहुत सस्ता
सस्ता है, वी आर गोइंग टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो अगर तुमको ओवरव्यू चाहिए तो वो वेबिनार तुम ज्वाइन कर सकते हो, एंड वील बी शेयरिंग एवरीथिंग दैट वी हैव लर्नड ओवर दीज ईयर्स, सो दैट अगर तुम क्रिएटर हो और अपनी क्रिएटर जर्नी को और एनहांस करना चाहते हो, दैट वेबिनार इज गोइंग टू हेल्प यू. एंड इट्स जस्ट फॉर 199 रुपीज. इट्स वेरी वेरी चीप. तो 200 रुपए में तुमको इतना सारा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मिलने वाला है. एंड नॉट जस्ट दैट, वी हैव अनदर सरप्राइज फॉर यू. तो वो वेबिनार जब ज्वाइन करोगे तो उसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज है. दिस इज समथिंग दैट यू माइट नॉट हैव सीन इन द क्रिएटर स्पेस, एटलीस्ट इन इंडिया. एंड आई एम super duper proud of making this entire course happen. It's something insane, and it's kind of a residency program. I don't want to reveal a lot, but it's kind of a residency program for creators. So check out the link in the description box and participate in the webinar. वो webinar around 2 to 3 hours का होगा, and trust me, it's going to be one of the best 2 to 3 hours of your life, because you're going to learn so much just in those 2-3 hours. There's another course that I want to launch in the coming future, is about entrepreneurship. तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, but it is also happening. I'm working on it. तो बहुत जल्दी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी. So the next question is about my knee recovery story, and apparently a lot of you guys have actually texted me, DM भी कई बार आए हैं कि मेरी नी की क्या हालत है, and I'm so grateful for that, because again, you guys don't know me, I don't know you, but still आप लोग टाइम निकालते हो, मुझे मैसेज करते हो just to ask me how I am doing. However, this question is more about कि मेरी रिकवरी कैसे करी मैंने, and if it is healed yet or not, because the person who asked is also going through a similar issue. ये जो particular problem है, ये actually आपके 30s में, आपके late 20s में हो सकती है. It's very common. For those who don't know, मेरी नी में ना ligament tear हो गया था, and उसकी वजह से मेरा पूरा right leg swell हो गया था. This is like एंड ऑफ 2023, एंड अराउंड 6 months तक मेरी यही हालत थी. मैं लंगड़ा कर चलती थी, मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी, अगर नीचे बैठ गई तो उठ नहीं पाती थी, स्टेयर्स नहीं क्लाइंब कर सकती थी या उतर सकती थी. बेसिकली मेरी मोबिलिटी जो है बहुत हद तक जो है रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, एंड उसकी वजह से ही मैंने वेट गेन किया था, बिकॉज आई वॉज नॉट मूविंग एज मच एज आई नॉर्मली वुड. सो आई एक्चुअली वेंट फ्रॉम 63 to 70 kgs in a span of say 4-5 months only, and that was alarming in itself. अब क्योंकि मेरे नी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैं ना चल पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी, एंड दैट इज द रीजन कि मेरा वजन बढ़ गया था. सो इनिशियली जब मैं डॉक्टर्स के पास गई, तो फर्स्ट 2 डॉक्टर्स उन्होंने मिसडाइग्नोज करा मेरी प्रॉब्लम को, एंड दे जस्ट सजेस्टेड कि हाँ ठीक हो जाएगा, दवाई खा लो, पेन किलर खा लो. एंड द अदर वन सजेस्टेड कि एक प्रोसीजर करना पड़ेगा, पानी भर गया है और ये निकल जाएगा तो ठीक हो जाएगा. देन आई वेंट टू अ थर्ड डॉक्टर जो कि थोड़ा नोन थे. सो उन्होंने डायग्नोसिस करने से पहले बोला कि MRI करा के आओ, बिकॉज ओनली देन ही कुड टेल कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है. और जब मैंने MRI कराई तब मुझे पता चला कि मेरा मेनिस्कल टियर हुआ है. ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि हाय अभी मेरी उम्र ही क्या है, और इतनी सी उम्र में मेरे साथ ये क्या हो गया. ऑल द शनानिगन्स, जैसे ड्रामा क्वीन बन गई थी मैं रोई भी थी खूब कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा. एंड देन द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मी कि मेरे को फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए, एंड साथ ही साथ मुझे कोलाजन प्रिस्क्राइब किया उन्होंने. कोलाजन आई थिंक मैंने 1-1.5 महीना खाया, बट आई फील कोलाजन जो है वो काफ़ी गर्म करता है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है गर्म चीज़ों से. आई कांट कंज्यूम अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि जिनकी तासीर गर्म होती है. तो हुआ यूँ कि मेरे को 1 month मतलब 1-1.5 महीना कंज्यूम करने के बाद जब मुझे पीरियड्स आए, और फिर भी मैं कंज्यूम करे जा रही थी, तो आई गॉट माई पीरियड्स, एंड 10 दिन के बाद मुझे फिर से पीरियड्स आ गए. आई वाज लाइक ये क्यों हो रहा है. देन आई रिलेटेड इट टू द कोलाजन, एंड आई स्टॉप टेकिंग कोलाजन. बट मैंने अराउंड 4-5 months कंटिन्यूसली फिजियोथेरेपी कराई थी. फिजियोथेरेपी से मुझे बहुत 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 आराम मिला. आई वुड नॉट से कि मेरी नी जो है वो 100% रिकवर हो गई है, बिकॉज इट विल नॉट रिकवर 100%. वो होता है ना, धागा टूट जाता है तो आप उसको बांध के गांठ तो लगा सकते हो, बट उसको पहले जैसा नहीं कर सकते. बस वही वाली कंडीशन है. अब मैं नीचे बैठ के उठ जाती हूँ, बहुत देर तक पैर फोल्ड करके नहीं रख सकती, बट मैं पैर फोल्ड कर पाती हूँ. जो स्वेलिंग थी ना, वो भी काफ़ी हद तक अब कम हो गई है. इट्स लाइक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस अब दोनों पैरों में दिखता है. सो येस, अगर आप भी इस तरीके की कंडीशन से गो थ्रू कर रहे हो, देन आई वुड रेकमेंड कि सिर्फ फिजियोथेरेपी कराओ. दैट इज द ओनली थिंग दैट विल हेल्प. एंड फिजियोथेरेपी जब आप कराओगे ना, वो आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी बताएंगे, जैसे कि हील ड्रैग होता है, एंड कुछ हैमस्ट्रिंग पुल वगैरह, वो सारी एक्सरसाइजेस बताएंगे. जस्ट कीप डूइंग दैट एंड यू विल बी गुड टू गो. कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है. अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज आपकी नीज को स्ट्रेंथन करने के लिए, एंड दैट वुड बी इनफ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग.
इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक ये बहुत सारे और भी क्वेश्चन सिमिलर टाइप के थे, उनको जो है इनकम्पस करेगा. एंड दैट इज हाउ आई मैनेज्ड इट ऑल. मैनेज्ड एज इन टू एक्ट अपॉन योर आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल एंड देन ओपनिंग अ वेंचर in the same genre you're creating content upon. Any family issues, discussions that happened around, because I literally know कि beginning, integrity and guts are the most important factors of getting where you are. Thank you for asking the question, and yes, I also think that beginning, integrity and guts are the most important things when it comes to starting anything in your life, है ना. Be it choosing subjects for your 12th standard or your graduation, or maybe getting married, and in my case starting a YouTube channel and then starting my own venture. Honestly मैं ना overthink नहीं करती जब मुझे कोई idea आता है. So if I think of something कि ये मुझे काम करना है, I can only see the rosy side of it. I can never see कि क्या बुरा हो सकता है. That's a negative trait. So जब मुझे beauty community मिली थी ना YouTube में back in 2015, I was very intrigued by the fact that यार लोग ये भी करते हैं. उस वक्त मुझे ये नहीं पता था that this could be like a legit career option. I just did it because of my creative satisfaction. तो उस टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा रट में फंसी हुई थी. सुबह उठ के घर के काम, फिर डुगू को स्कूल से लाना, मम्मी को स्कूल से लाना, फिर ऑफिस जाना एंड ऑफिस के काम, एंड देन जस्ट रिपीट द एंटायर थिंग द नेक्स्ट डे. वो एक ऐसा टाइम था जब मैं मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड थी एंड आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग दैट कुड जस्ट गिव मी हैप्पीनेस अपार्ट फ्रॉम माई मंडेन लाइफ. सो व्हेन आई स्टम्बल्ड अपॉन ब्यूटी कम्युनिटी, आई वाज लाइक दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू. नाउ आई वांट टू से दिस दैट जब मुझे लगा कि एक वायबल ऑप्शन है टू अर्न मनी, आई एक्चुअली टोल्ड अ कपल ऑफ पीपल उस टाइम पे कि भाई इसको ट्राई करके देखो. आई थिंक दिस इज समथिंग दैट कुड बी रियली बिग, बिकॉज उस टाइम पे ब्लॉग्स जो थे, रिटन ब्लॉग्स जो थे टेक्स्ट वाले, वो बहुत ज़्यादा चल रहे थे एंड वीडियो वॉज समथिंग दैट वॉज बूम. आई थिंक आई हैड दैट विजन दैट दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली बिग. दिस इज बैक इन 2015 एंड व्हेन नोबडी लिसन टू मी, आई वाज लाइक If it, I will do it myself. And क्योंकि मैं ब्यूटी वीडियोज़ ही देख रही थी ना, तो मैंने इसीलिए ब्यूटी वीडियोज़ ही क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया. अगर उस टाइम पे मैं थोड़ा सोच समझ के वीडियोज़ बनाती, थोड़ा बेटर लाइफस्टाइल वीडियोज़ बनाती या फिर टेक वीडियोज़ बनाती, दे वुड हैव डन बेटर फॉर मी रादर देन डूइंग जस्ट ब्यूटी वीडियोज़, बिकॉज ब्यूटी वॉज नॉट माई फोर्टे. मैंने कभी मेकअप किया नहीं था, सीखा नहीं था, तो एवरीथिंग आई लर्नड वॉज लाइक होता है ना ऑन द जॉब. मैंने करती गई, सीखती गई, करती गई, सीखती गई. 10 years later we are here. The thing is that I never gave up. First thing, बहुत सारे अड़ंगे आए. There were a lot of things that happened that could have led to me not doing this, but there were a lot of things that led to me doing this as well. So it was my choice at the end of the day कि मुझे करना है या नहीं करना. Initially मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं कर रही हूँ. I just did it because I felt that ये मुझे करना चाहिए. गट होता है ना, अंदर से फीलिंग आ रही थी that this is something that I should do. I should not say this, but I am a little narcissistic and हर किसी को फेम और मनी चाहिए होता है. लाइक एटलीस्ट आई वॉन्ट इट एंड आई थॉट दैट दिस इज अ प्लेस वेयर आई कैन गेट एवरीथिंग दैट आई वॉन्ट in life, maybe in future, not immediately but maybe in future, and that's why I started it. जब मेरे husband को पता चला था, we also had a fight because he was not comfortable me showing my face on the internet, identity theft and बहुत कुछ हो सकता है इसलिए. but then आफ्टर अ वाइल वो भी नॉर्मल हो गए बिकॉज आई मेड हिम अंडरस्टैंड कि नहीं मुझे यही करना है. एंड देन डुगू भी बड़ा हो रहा था, तो आई वॉन्टेड टू हैव समथिंग दैट आई कैन फॉल बैक टू, बिकॉज मुझे पता था कि किसी ना किसी वक्त भी मुझे जॉब छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि मेरी बॉडी जवाब देने लग गई थी. एंड एक ही साल के अंदर मुझे जॉब छोड़नी पड़ी. एंड आई एम सो ग्लैड दैट मेरे पास यूट्यूब था उस वक्त, जो कि विच पेव्ड लाइक अ मिलियन opportunities for me. I'm a strong believer of destiny and मुझे लगता है हर चीज़ जो आपकी लाइफ में होती है ना, it is meant to be. तो मेरा YouTube पे ब्यूटी कम्युनिटी को ढूंढना, then me starting YouTube, वो भी ब्यूटी स्पेस में एक strong urge के साथ कि नहीं मुझे ये करना ही करना है, and then eventually ending up starting my own business. Everything was just meant to be and it was just a domino effect. I found it and I did it. I could have taken different path, मैं नहीं करती, I could have done something else, but I chose to do what was in front of me because I feel कि opportunity जब आपके दरवाजे पर आती है ना,
it's wiser to take it rather than regretting it later, and I have regretted quite a few times. तो इसीलिए मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से स्लिप नहीं होने देना चाहती. Every single idea that I get, every single thought that comes to my mind, I'm like, I have to give this a try, because you never know which opportunity will materialize into something really big for you. So yes, that's how I got guts and how it all started. Any moment you thought of quitting YouTube, and what keeps you motivated? Lots of love and congratulations. Thank you so much. And in fact कुछ एक दो questions ये भी आए थे कि मैं motivated कैसे रहती हूँ, या फिर मैं कैसे videos बनाती रहती हूँ even though मेरे कुछ videos flop हो जाते हैं. So I'm just going to talk everything about it. So the thing is that yes, I've thought about quitting YouTube a lot of times, because मैं एक अच्छी पेइंग जॉब तो नहीं बोलूँगी, बट आई हैड अ जॉब, ठीक है, एंड आई वॉज अर्निंग, हर महीना पैसा आता था. एंड आई थिंक इफ आई वुड हैव कंटिन्यूड विद माई जॉब तो आज की डेट में मेरी सैलरी काफ़ी अच्छी होती. आई थिंक इट वुड हैव बीन एट पार विद वॉट आई एम अर्निंग विद यूट्यूब. बट देन आई फील दैट विद यूट्यूब देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो कि मेरी जॉब के साथ में मुझे नहीं मिल रही थी, बिकॉज यूट्यूब इज़ माई ओन थिंग. तो मैं जब चाहे तब शूट कर सकती हूँ, जब चाहे तब नहीं शूट कर सकती, मैं जब चाहे तब छुट्टी ले सकती हूँ, जब चाहे नहीं छुट्टी ले सकती. बट विद अ जॉब मैं आंसरेबल थी to somebody, and you have to understand the fact that अगर तुमने मेहनत नहीं करी तो पैसा नहीं आएगा. बट विद जॉब इवन इफ देर आर डेज जब तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम्हारी सैलरी फिर भी क्रेडिट होती रहती है. द थॉट ऑफ मी लीविंग यूट्यूब एंड ज्वाइनिंग बैक बहुत बार आया है. आई कांट इवन टेल यू, बिकॉज एवरीबडी लव्स दैट सेंस ऑफ स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ. यूट्यूब के साथ में वो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी नहीं है. दैट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी, इट्स ऑल्सो बिकॉज द यूट्यूब करियर लाइफ इज प्रिटी स्मॉल. आज तुम हो सकता है एकदम यू नो टॉप ऑफ द टॉप पे हो एंड एवरीबडी इज वर्शिपिंग यू. लिटरली 2 साल के बाद नोबडी विल इवन केयर अबाउट यू. सो इट्स लाइक दैट, एंड यू लिटरली हैव टू कीप योर माइंड सेट वेरी क्लियर ऑन दिस कि हाँ, एक दिन हो सकता है लोग आपको पूछो और एक दिन लोग आपको पूछे भी ना. एंड दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि मैंने कफ्स एंड लैशेस स्टार्ट किया, बिकॉज आई नो दैट व्हेन यूट्यूब विल नॉट बी देयर, कफ्स एंड लैशेस विल स्टिल बी देयर. एंड ये जो लेगेसी मैं बना रही हूँ विद कफ्स एंड लैशेस विल नॉट जस्ट बेनिफिट मी बट ऑल्सो मे बी अगर ये बड़ा ब्रांड बन पाया कल को, एंड जैसा मैं इसको एनविजन कर रही हूँ वैसा कुछ हो पाया फ्यूचर में, तो मेरे बच्चे और उनके बच्चों को भी फायदा होगा उससे. सो आई एम थिंकिंग इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट मैं अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखती हूँ. सो आई हैव आंसर्ड दिस पहले भी इन वन ऑफ माई Q&As, इज दैट आई कंसिडर फ्यू थिंग्स एज अ गेम. सो जैसे आप कैंडी क्रश खेलते हो ना, तो क्या होता है, आपने एक लेवल पार किया, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे मूव करते हो, और ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट लेवल जो है वो आप एक ही बार में पार कर लोगे. आपको हो सकता है मल्टीपल चांसेस लगे टू क्लियर दैट सेकेंड लेवल एंड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल. सो मैं लाइफ की कुछ चीज़ों को इसी तरीके से कंसिडर करती हूँ, यूट्यूब बीइंग वन ऑफ दैट. आज मेरे 5 लाख हो गए हैं, ठीक है, बट मेरे 5 लाख एक ही बार में नहीं हो पाए, बट मेरे 4 लाख एक साल के अंदर हो गए थे, मेरे 3 लाख एक साल के अंदर हो गए थे. आई ऑब्वियसली हैड टू पुट इन मोर एफर्ट्स यहाँ पर, बट इफ आई विल नॉट पुट इन एफर्ट्स तो मैं बिल्कुल ही 5 लाख पे नहीं पहुंच पाऊंगी ना. अंडरस्टैंड दिस एज अ गेम ऑफ कैंडी क्रश इफ इट मेक्स एनी सेंस. तो मेरे को ना वो एड्रेनलिन रश जो है वो वहाँ से मिलता है, जो मोटिवेशन है ना वो जब वहाँ से मिलता है. एक, आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई गोल कि मेरे को 5 लाख पे पहुँचना है. बी, आई एम ऑल्सो क्लियर अबाउट द फैक्ट दैट भाई जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे पैसे भी कमाने हैं इस चीज़ से, जो कि ऊपर नीचे होता रहता है. बट द फैक्ट दैट अगर मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगी, मैं नए नए टाइप के वीडियोज़ नहीं डालूंगी, हाउ वुड आई नो दैट तुम लोग क्या चीज़ देखने में इंटरेस्टेड हो. चलो ठीक है, एक वीडियो अगर फ्लॉप हो गया, आई नो नाउ दैट इस टाइप का वीडियो फ्लॉप हो जाएगा तो आगे मुझे इस टाइप का वीडियो अब नहीं डालना. बट इफ देर इज अ वीडियो दैट वर्क्स रियली वेल फॉर मी, आई नो दैट ओके दिस इज समथिंग जो तुम्हारे दिल के तार को हिट कर रहा है, एंड इसीलिए मुझे इस टाइप के और वीडियोज़ बनाना चाहिए. सो आई डू गेट डीमोटिवेटेड. आई वुड नॉट से कि भाई नहीं मैं तो एकदम हमेशा मोटिवेटेड रहती हूँ, नहीं. ट्रुथ बी टोल्ड, बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं कि मैं सेल्फ डाउट कर रही होती हूँ अपने आप को. कई बार ये भी सोच रही होती हूँ कि मैं आखिर कर क्यों रही हूँ ये. एंड देन देर आर डेज आई एम लाइक ओ माई गॉड, मैं हर चीज़ जो ट्राई कर रही हूँ वो मेरे लिए ही काम नहीं कर रही, बाकी सबके लिए काम कर रही है. तो उससे मुझे दुख होता है. बट देन चलती का नाम गाड़ी है ना, तो अगर मैं रुक जाऊँ वहीं तो फिर तो मैं कहीं भी नहीं पहुँचूँगी ना. इसीलिए आई जस्ट डस्ट माई सेल्फ, स्टैंड अप, थिंक ऑफ एवरीथिंग कामली, एंड देन आई टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ. अगर मैं पुरानी बातों पे हंग अप रहूँगी कि अरे मेरा ये वीडियो नहीं चला, हाय मेरा वो वीडियो नहीं चला, आई कैन नेवर
see forward and I can never move forward. So this particular thing I'm very 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 clear about कि I have to keep on experimenting and I have to keep on moving forward rather than looking back. एक comment ऐसा भी आया था जहाँ पर उन्होंने पूछा था that what is my opinion about taking so long to hit 500k. I think देखो तुम्हारा जो journey होता है ना वो कभी भी linear नहीं होता. You will never walk like this. Your life is not a straight line. It's a curve. कभी highs आएंगे, कभी lows आएंगे, फिर high आएगा, कभी थोड़ा सा high आएगा, कभी बहुत बड़ा low आएगा. So it's never linear basically. And as I mentioned, मैंने 3-4 बार अभी already बता दिया है that it took me just one year to go from 2 to 3 and 3 to 4, and then it took me 2 years to reach at 500k. And there are a lot of factors why this got delayed. एक तो ये था कि when we moved our factory तो I got involved in the business part more and मैंने content ही बनाना एक टाइम पे बिल्कुल बंद कर दिया था and मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या content बनाऊँ. I was lost. I was in a space जहाँ पर मुझे नई चीज़ें नहीं खरीदनी थी. I wanted to use what I have but clearly it was not working out because people on the internet do not want to see the same things repeatedly. They want to see newer things and नए नए चीज़ों के reviews चाहिए. So मेरे 5-6 महीने यही figure out करने में लग गए थे कि मुझे content किस टाइप का बनाना है. And if you guys follow me पिछले 2-3 साल से यू वुड नो दैट आई केप्ट ऑन कंप्लेनिंग कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बनाना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मुझे क्या बनाना है. राइट नाउ आई एम इन अ वेरी क्लियर हेड स्पेस कि मेरा कंटेंट किस टाइप का होना चाहिए. द थिंग इज़ दैट मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था 2015 में. थिंग्स हैव इवॉल्व्ड लाइक ड्रास्टिकली फ्रॉम 2015 टू 2025. इट्स बिन 10 years गाइज एंड अपने आप को री इन्वेंट करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो 2023 टू 2025 में से 1 साल जो है वो मेरा री इन्वेंशन में ही चला गया. एंड देन व्हेन आई फाउंड माई सेल्फ आई लिटरली मैंने अपने ऐसे बाजुएं ऊपर चढ़ाई. एम लाइक नाउ इज़ द टाइम दैट आई हैव टू कीप क्रिएटिंग विदाउट स्टॉपिंग एंड दैट्स हाउ इट हैज़ बिन गोइंग एंड दैट्स हाउ आई हैव बिन डूइंग. सबकी जर्नी एक जैसी नहीं होती. कुछ लोग जो है वो उनकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि आप उनसे प्यार करने लगते हो रादर देन व्हाट दे आर डूइंग एंड उनके लिए ग्रोथ बहुत आसान हो जाती है. मेरी पर्सनालिटी कैमरा ऑन होते साथ ही थोड़ी डिफरेंट हो जाती है. आई बिकम कॉन्शियस. इट्स जस्ट हाउ इट इज़ एंड आई जस्ट कांट ब्रेक दैट बैरियर फॉर सम रीज़न. इट्स नॉट दैट आई एम फेकिंग. दिस इज़ व्हाट आई एम. दिस इज़ हाउ आई एम इन माई रियल लाइफ. बट इट्स जस्ट दैट एक क्वर्की साइड भी है मेरी जो कि मैं कैमरे पे उतना नहीं दिखा पाती. आई एम अ वेरी बबली पर्सन बट इट्स जस्ट दैट मे बी विद एज और विद द कैमरा कॉन्शियसनेस वो चीज़ जो है कैमरे पे ट्रांसलेट नहीं होती. एंड सिंस मैं अपनी पर्सनालिटी पूरी अच्छे से नहीं दिखा पाती आई फील दैट्स ऑल्सो वन थिंग दैट हैज़ held me back. But you know, let's not just put blame on my personality or मेरे camera shyness पे. The fact that it took me 2 years to reach here is not important. What is important to me is that I am here and it's an onward and forward journey for me from this point on. I don't want to look back. I just want to look forward and keep doing what I'm doing to the best of my ability. I also got a question wherein she's asking कि I am a makeup enthusiast and influencer. What do you do with the products which you don't like and what do you do with the products that are already with you in bulk? I'm sure emptying an entire highlighter takes a lot of time. That is true. Let me be very honest with you in this answer. जो प्रोडक्ट्स मुझे पसंद नहीं आते वो मैं किसी को भी नहीं देती क्योंकि मुझे लगता है कि जब मुझे पसंद नहीं आए तो फिर सामने वाले को कैसे पसंद आ सकता है. हाउएवर देयर आर टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप्स और समथिंग अगर मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट सामने वाले को सूट करेगा तो मैं दे देती हूँ. सो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड उन्होंने सबको बोला हुआ है पहली चीज़ कोई भी स्किन केयर मेकअप खरीदने जा रहे हो यू हैव टू आस्क मी कि हम खरीदें या नहीं खरीदें बिकॉज आई माइट हैव अ सिमिलर प्रोडक्ट विद मी एंड यू कैन ऑलवेज यूज इट. लाइक इवन इफ आई एम यूजिंग इट मैं उनको दे दूंगी क्योंकि आई नो दैट मेरे पास और पड़े हैं तो मैं कुछ और ट्राई कर लूंगी बट दिस इज गोइंग टू सूट देम तो आई गिव दैट अवे. पहली चीज़ तो ये करती हूँ मैं. दूसरी चीज़ प्रोडक्ट्स दैट आई रियली लाइक आर यूजली विद मी. सो येस मेकअप जो है वो मैं कभी नहीं ख़त्म कर पाती एंड मेकअप में भी अगर कोई आता है मुझसे मिलने और उनको मेरी वैनिटी में से कुछ पसंद आता है तो मैं यूजली दे देती हूँ. बट अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव टू थ्रो आउट प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सपायर्ड. नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स जिनको मैं रिव्यू करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई एम रिव्यूइंग अ लिपस्टिक. अब 6 की 6 लिपस्टिक्स तो मैं अपने ऊपर नहीं लगा सकती ना. तो समटाइम्स व्हाट आई डू इज़ अगर मैंने स्वॉच किया हुआ है सिर्फ एक बार तो मैं अपने गिव अवेज में बता के देती हूँ दैट ओके दिस इज समथिंग दैट आई ऑलरेडी यूज जस्ट वंस एंड आई एम गिविंग इट इन द गिव अवे एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ दैट एंड यू नो नया प्रोडक्ट है एंड आई हैव जस्ट यूज्ड इट वंस. इट्स ओनली फेयर इफ समबडी
एल्स कुड यूज इट, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उस प्रोडक्ट। सो बहुत सारे जो मैं गिव अवेज कर देती हूँ, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मैं अपने उन गिव अवे में डाल देती हूँ विच आर नॉट यूज्ड एट ऑल, या फिर used maybe just once. Okay, I think that's pretty much everything that I do with the products that I have. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं products को hoard ना करूँ, because yes, being an influencer, being a creator, being an enthusiast, मेरे को PR भी बहुत कुछ आता है, and एक ही face है, एक ही सिर है, थोड़े से ही बाल है, और इतने ही products use कर सकती हूँ मैं. So what suits me, I continue using it. What doesn't suit me, I either throw them away or I give it to somebody जिसको वो ज़्यादा सूट करेगा. I hope I answered your question. I got a lot of you guys asking me कि मेरे plans क्या हैं Cuffs and Lashes को लेकर के इस साल, and what are the new products that I'm going to launch. तो I have been talking about this a lot lately that I want to take one step at a time. मेरे को एक साथ सारी चीज़ें नहीं करनी. When we started, we were in a very good position, and इसीलिए हम हर महीने नया launch कर पाते थे. But ever since we left Purple, we are not in a good shape financially, and product line भी हमारी थोड़ी बिगड़ सी गई है. So our first target was to get listed everywhere, and especially Nykaa, and we are on Nykaa. So I'm happy that we accomplished that step. Our step number 2 is to make products that are currently in trend. Formulations, नए formulations लेकर आना when it comes to lipstick, lip tints, blushers, foundations, concealer. In fact, I'm even working on a different formulation of concealer. So बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है. When we launched our brand, तब हम parallelly already काम कर रहे थे 4-5 products पे. ठीक है, बीच में COVID आया, तब भी हम काम कर रहे थे. So when COVID was lifted, हमारे पास काफ़ी सारे products थे जो कि हम back to back launch कर सकते थे. But since यहाँ पर थोड़ा सा money constraint है, हमारे पास financial issues चल रहे हैं with Cuffs and Lashes. I don't want to rush things. I just want to bring out products that are best of the best और जो market में compete कर सके. So we are working on a lot of products parallelly, 5-6 products, and when they are ready, तब आपको back to back launches देखने को मिलेंगे. I am sure you will be shocked with the kind of products that we are coming out, because they are some really amazing products that I am currently working on. मैं अभी disclose नहीं कर सकती, थोड़े थोड़े hints मैं आपको Instagram पे देती रहती हूँ, अपने mini vlogs में देती रहती हूँ, but I just don't want to reveal too much, वरना surprise element खत्म हो जाएगा. इसीलिए stay tuned, but you are going to see a lot this year. थोड़े ही launches होंगे, but होंगे ज़रूर, and they will be mind blowing. And how does Dugu understand what you are doing? Does he ask questions and what he has to become in life? Dugu understands what I'm doing. वो questions नहीं पूछता, because भाई new age बच्चे हैं, Gen Alpha है वो, and they understand pretty much everything about social media. तो मुझे explain करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है. However, he's not comfortable with me recording him all the time, and that I have like रिस्पेक्टेड हिम ऑलवेज. जब से उसने मुझे मना किया कि मम्मा नहीं मुझे मत दिखाया करो, या फिर वेन एवर ही इज़ कम्फर्टेबल ओनली, तभी वो वीडियोज़ में आता है. अदरवाइज आई डोंट शो हिज फेस as much as I used to do before. तो he understands and he wants to stay away from this. वो उसको social media influencer नहीं बनना. Okay, I got a few comments about my meetup. Honestly मैं बहुत डरती हूँ meetup से, because I feel कोई क्यों आएगा मुझसे मिलने के लिए. What if nobody comes? बड़ा अकेला हो जाएगा. I really want to do meetup. I want to meet a lot of you guys. मेरे को बैठ करके बातें करनी है, ऐसे मेकअप सेशन करना है. Let me know. दिल्ली में अगर हो, नोएडा में अगर हो, would you कम, अगर मैं ऐसे अच्छा सा बड़ा सा मीटअप करूँ जहाँ पर we'll just sit, talk, enjoy, have a small little makeup party. Let me know if you would be interested. अगर हाँ तो फिर I might work on it. Okay, and जो last question है वो ये है कि कैसा लग रहा है 500,000 पे पहुँच के. बहुत अच्छा लग रहा है, उम्दा लग रहा है, एकदम तालियां बजती रहनी चाहिए, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है. बट गाइज, ट्रुथ बी टोल्ड, मैंने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, एंड वो बोलते बोलते ऐसे गूज बम्स आ रहे हैं. बट आई हैव रियली वर्कड हार्ड. एक टाइम था जब मुझे लग रहा था कि लाइफ में कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ, मेरे को कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ. Cuffs and Lashes was going down, YouTube was going down, everything was like a black hole, but things turned out to be fine. मतलब जब मुझे डायरेक्शन मिली, I was like I will hold on to this, I will keep on doing this, and मेरे को बस पहुँचना है. It's just अभी 500 के हुआ है ना, अभी मेरा टारगेट है 1 million का. So let's change the hashtag, let's make it hashtag 1 million soon. आप मुझे 16:9 की स्क्रीन पे 20-25 मिनट के लिए देखते हो, बट making a video, keeping Cuffs and Lashes afloat, and just
making sure that everything is running is a task in itself. And thank you for being there for me, thank you for supporting me. Like मैं सच्ची बताऊँ, मेरी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं ना जो मुझे लगता है मेरी लाइफ में नहीं होते ना तो आज मैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाती. लाइक माई हस्बैंड, माई सन, माई इन लॉज, माई पेरेंट्स, मेरा भाई, अंशिका, Anindita. These are the people that my friend Visha, I mean for the past 6-7 months, these are the people who have just held me together and helped me take one step at a time every single day. So yeah, मेरी बहन, मैं बिल्कुल भूल ही गई. Like everybody, my family is like my biggest support, and we are here guys, and it's just an onward and forward journey from here. So thank you, and that is it for this video guys. Last में थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं. It's just that बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, and our next target is 1 million. Will that happen in a year or not, that is another story, but करना है बहुत जल्दी, ठीक है. And that's it for this video guys. I'll see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.